अगर वो मुझे पलट के बोल दे कि वंदे मातरम की 4 लाइनें सुना दो, मुझसे नहीं सुनाई जाती। तो इस मुद्दे को लेके फिर लड़ने क्यों लग जाते हैं आप? लड़ना इसलिए है, लड़ना हमारा हक है, क्योंकि जब हम चांटा लेके ही पैदा हुए हैं, चुनाव चिन्ह हमारा चांटा ही है, तो फिर चलेगा तो सही ना चांटा? आप बताइए मुझे। तो जब इसमें अपना कर्तव्य की बात आप कर रहे हैं तो फिर ऐसे मौकों पे आप चले जाते हैं, ऐसा क्यों? उसमें भी तो आपको सोचना चाहिए, आपकी अपनी भूमिका रहनी चाहिए। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्या करने गया था। मैं चलो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ऋषु जी के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भैया मैं वॉशरूम गया था और वहाँ पर मैंने अखिलेश को फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ भैया, गए थे? वॉशरूम? वॉशरूम, बाथरूम, अच्छा। उस मुद्दे को कि चलते चलते, और मैंने कहा मुझे 4 लाइनें सिखा दे ताकि मैं वापस चला जाऊँ। पौना घंटा हो गया, वो सिखा ही नहीं पा रहा था। कुछ बोल रहा था कि मल्ला या जे शीतलाम। मत बोलिए आप, अपमान मत कीजिए। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सिर्फ तरीके बता से रहा हूँ। बोल के उन्होंने आप कुछ अपमान बोला मुझे कि ये संस्कृत के शब्द हैं, ये आपके बुद्धि में नहीं तो आएंगे। आप सीखने भी ऐसे लोगों के पास गए जिनको खुद ही नहीं आता है। अब आप मुझे बताएं, मैं क्या मोदी जी से सीखूं? सीख लेना चाहिए आपको। मैं सिर्फ मोदी जी को आंख मारता हूँ संसद में, और या उनको गले से जप्पी पा लेता हूँ और बोलता हूँ कि मैं पप्पू नहीं हूँ। बस मैंने ये 3 चीजें सीखी हैं। बाकी मेरे को जो सीखना है उसके लिए मेरी मम्मी, अखिलेश, केजरीवाल, ममता दीदी, यही बहुत है। और मेरी खुद की दीदी, मैं छोड़ तो दीदी वहीं पे, जब भी तो दीदी अंदर आई थी और उन्होंने चश्मा ऊपर नीचे करके बोला भी था कि इतने साल आपको यहाँ हो गए और उससे ज़्यादा साल तो मेरे नाना जी ने। अमित शाह जी ने क्लास भी लगाया था आपको। अमित शाह जी देखा कैसे थर थर काँप रहे थे मेरे आके, देखा ऐसे यूं यूं काँप रहे थे कि यूं यूं हो रहे थे उनके हाथ। उसको कांपना नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? वो आप उनका बताओ। कॉन्फिडेंस था। मतलब अगर मैं कांपने लग जाऊं तो राहुल कपोड़ा, और अगर वो कांपने लग जाए तो कॉन्फिडेंस। ये क्या बात हुई है? बताइए आप भैया। आप ये साबित कर देते हैं ना, आप हर बार ये साबित कर देते हैं। तो मैं बोल के भी तो जा रहा हूँ कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं पप्पू हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों को दरकिनार करना चाहिए। लेकिन मोदी जी जब वो ध्वजा लहराते हैं तो उनके हाथ यूं यूं कांप रहे होते हैं। अमित शाह जब मेरे आगे होते हैं तो उनके हाथ यूं यूं कांपते हैं। बताइए क्यों? उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं पप्पू जी। भाई मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि मैं सदन से बाहर जाऊं, वॉशरूम भी करने जाऊं, वॉशरूम भी जाऊं, तो भी लोग मेरे ऊपर टोंटबाजी करते हैं कि तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम्हें ये होना चाहिए मौका था। देते हैं, ऐसे मुद्दे पे आप उठ के चले जाते हैं, आप मौका देते हैं। तो हो क्या गया मेरे समझ में नहीं आपसे आया। ना अमित शाह जी की बातें सुनी गई, आपको मिर्ची लग गई। आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम चली गई बाहर। देखिए वो तो बाहर ही गए, मैं अब बाहर जा रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि मिर्ची मेरे कुछ ज्यादा ही लग गई है।